अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में होने वाली G7 इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहां ज्यादा समय तक नहीं रहने वाले हैं और पेरिस में फिलहाल स्थिरता नहीं है, इसी वजह से वे बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। श्रीनगर में तापमान गिरने के साथ शीतलहर जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज शहर का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ठंड के चलते सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा और लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का दूसरा साल शुरू होते ही देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वॉशिंगटन में एक्टिविस्ट सड़कों पर उतरे और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसी तरह के विरोध प्रदर्शन अमेरिका के कई अन्य शहरों में भी आयोजित किए जाने की योजना है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय नौसेना के दस्ते द्वारा परेड के लिए रिहर्सल लगातार जारी है। अनुशासित मार्च, सटीक तालमेल और दमदार प्रस्तुति के साथ नौसेना के जवान परेड में अपनी ताकत और परंपरा का प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मशाला में भाजपा नेता व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी मंडल से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया अपनाती है। वहीं कांग्रेस में फैसले एक ही परिवार द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें भाजपा पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। खड़गपुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी में अध्यक्ष सर्वोच्च नेता होते हैं और परंपरा के अनुसार भाजपा इसी तरह चलती आई है। उन्होंने ममता बनर्जी पर संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि एसआईआर रोकने के लिए सरकार व प्रशासन काम नहीं कर रहा, इसलिए चुनाव आयोग को सख्ती से एसआईआर करना चाहिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि एआईएमआईएम को सपा कोई चुनौती नहीं मानती। सपा मुस्लिम और पीडीए समुदाय के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और यूपी में भाजपा को हरा सकती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी को मजबूत करना प्राथमिकता है। जम्मू में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि वह उनका सम्मान करती है, लेकिन डिक्सन प्लान पीडीपी का एजेंडा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बात पीर पंजाल और चिनाब घाटी को प्रशासनिक सुविधाएं देने की थी। पीडीपी का एकमात्र उद्देश्य बातचीत और विकास के जरिए शांति बहाल करना है। दमन के शहरी इलाके में घूम रहे तेंदुए को लेकर वन विभाग अलर्ट रहा। डीसीएफ के अनुसार कैमरा ट्रैप और पिंजरों की मदद से निगरानी की गई। तेंदुआ नाइट मार्केट में एक दुकान की पहली मंजिल पर दिखा। दहानू और वलसाड की टीमों की मदद से रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजौरी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च सतर्कता बढ़ती जा रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ निगरानी बढ़ाई गई है और सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किया गया है। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 10 महीनों में 8 लंबित युद्ध समाप्त किए। उन्होंने कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवो, सर्बिया, कांगो रवांडा और भारत पाकिस्तान की घटनाओं को उल्लेख किया। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रयासों से लाखों लोगों की जान बची और परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव कम हुआ। नोएडा के सेक्टर 142 में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क पर पलट गई। कार में सवार बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को सड़क किनारे किया और यातायात बहाल किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई। जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र के खकसीस गांव में जंगली तेंदुआ घुस गया, जिसे सीसीटीवी में कैद किया गया। ग्रामीणों ने तुरंत वन कर्मियों को सूचना दी और 3 वन रेंजरों की टीम तलाश में जुटी। वन विभाग की टीम देर से पहुंचने की वजह से तेंदुआ अभी तक नहीं पकड़ा जा सका, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। कानपुर साउथ जोन के गुजैनी थाना क्षेत्र में चोर सक्रिय हो गए हैं। बर्रा 8 रामगोपाल चौराहे की व्यापारी की दुकान में ताला तोड़कर लाखों का माल और 30,000 नकदी चोरी की गई। पुलिस गश्त के बावजूद चोरों ने खुलकर चोरी की। एक हफ्ते में क्षेत्र में 3 लगातार चोरियां हुई हैं, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। प्रतापगढ़ में गंगा स्नान पर लौट रहे श्रद्धालुओं से भारी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार सड़क पर पलट गई। हादसे में 10 श्रद्धालु सहित
कुल 13 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये परिवार मध्य प्रदेश के मऊगंज से आया था। सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1019 पट्टियों में 9088 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। तस्करी पंजाब से रांची होते हुए बिहार भेजी जा रही थी। गिरफ्तार तस्कर ने व्हाट्सएप के जरिए रूट और लोकेशन साझा करने की बात स्वीकार की। पुलिस अब मुख्य सरगनाओं की तलाश में। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत उत्तरेठिया में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक मूल रूप से कानपुर का निवासी था। आरोपी ने जानलेवा हमला किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। रायपुर में नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी के अवैध मकान को बुलडोजर में गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी मौजूद रही। ये कदम अपराध के खिलाफ कड़े संदेश के रूप में लिया गया है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह से ही भारी ट्रैफिक जाम है। वाहनों की लंबी कतारों के कारण यातायात धीमा चल रहा है और ड्राइवरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरदोई के टडियावा क्षेत्र में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी रहा। चेकिंग के दौरान बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में शातिर गौ तस्कर घायल हुआ और मौके पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक अवैध तमंचा, 2 चाकू, 1 बाका और 1 जिंदा गौवंश बरामद किया। सुरक्षा बढ़ा दी गई। पीलीभीत के ग्राम नवदिया जेठरिया में बिना अनुमति चर्च निर्माण कराने के मामले में ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्राम प्रधान पति की शिकायत पर पुलिस ने पादरी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धारा 329(3) और 196(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया गया है। मामला थाना अबरिया क्षेत्र का है। पीलीभीत में झोलाछाप डॉक्टर घर के भीतर अवैध कफ सिरप फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 375 भरी और 488 खाली शीशियां, ढक्कन व रैपर बरामद किए। ब्रांड के नाम पर नकली सिरप मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई किया जा रहा है। आरोपी पहले निजी अस्पताल में कंपाउंडर भी रह चुका है। अमरोहा में 4 घंटे के भीतर 3 सड़क हादसे हुए, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई है। डिडौली NH9 पर रोडवेज और DCM की टक्कर में 1 की मौत हुई। नौगावा क्षेत्र में बाइक और कार की भिड़ंत से 2 महिलाओं की जान गई, जबकि नौगावा सदात रोड पर वाहन ने राहगीर को कुचल दिया। घना कोहरा और कम विजिबिलिटी हादसों की मुख्य वजह मानी जा रही है। यूरोपीय संसद में बहस के दौरान डेनिश सांसद एडस्टन विट्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं इसे ऐसे शब्दों में समझता हूं जो शायद आपको समझ में आए। इसके बाद विट्सन को संसद के शिष्टाचार नियमों का उल्लंघन करने पर फटकार लगाई गई। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में इस्लाम नगर का नाबालिग लड़का टायर पंचर की दुकान पर काम करते हुए किसी विवाद के बाद डंडों से पीटा गया और सड़क पर ही उसकी मौत हो गई। हत्यारोपी फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 चुनाव हेतु कमर कसी। महानगर अध्यक्ष रमोला ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मुख्य मुद्दा बताया। उन्होंने वादा किया कि यूकेडी का सरकार बनने पर देवभूमि में पूर्ण नशाबंदी लागू कर परिवारों को बचाया जाएगा। बागेश्वर के प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ औपचारिक समापन हुआ। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। में दवाओं का इंतजार करने से थक गए? इंडीमेडो है आपका भरोसेमंद साथी। आपकी जेब में पूरी फार्मेसी, हजारों विश्वसनीय ब्रांड्स और खास छूट। दिल्ली में कहीं भी होम डिलीवरी। इंडीमेडो के साथ दवाएं अब बस 1 क्लिक दूर। Avanti's Seer Collection. Unlock Legacy. क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR, इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स, नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। Global Exporter, IIHL.
दरवाजे, खिड़की, कैबिनेट, सबसे बेहतरीन फिटिंग्स एंड हैंडल। 40 साल का एक्सपीरियंस। ब्रास, स्टील, स्टाइलिश एंड टिकाऊ, हर घर के लिए परफेक्ट। आए मुजफ्फरनगर में सड़क हादसों को रोकने हेतु पुलिस और मंसूरपुर शुगर मिल ने विशेष अभियान चलाया। अब बिना हेलमेट हाईवे पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मिल द्वारा कर्मचारियों को मुफ्त हेलमेट बांटे गए और यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में गठित एसआईटी की पहली बैठक खत्म हुई। एडीजी मेरठ ने बताया कि पहले चरण में नोएडा प्राधिकरण और पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। डिडवाना के शेरनियाबाद में मतदाताओं के नाम काटने की साजिश पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर धावा बोला। आरोप है कि विदेश में रह रहे लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कर नाम हटाने के आवेदन दिए गए। डिडवाना के अस्पताल चौराहे पर नशे में धुत कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया। तेज रफ्तार कार ने आधा दर्जन वाहनों और एक पोहे के ठेले को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कार जब्त कर ली। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 वर्षों में खेल बजट घटाया गया है। हुड्डा ने खेल नीति सुधारने, स्टेडियमों को बजट देने और खिलाड़ियों को रोजगार की मांग की। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर बधाई दी। उन्होंने नबीन को एक कुशल संगठनकर्ता बताया और कहा कि पीएम मोदी की युवा नेतृत्व की सोच के कारण ही उनका चयन हुआ है। कुरुक्षेत्र में रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंदिरों को गिराकर पार्किंग बनाना भारतीय संस्कृति का अपमान है। गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल के दौरान लेफ्टिनेंट लक्ष्मी के रवि ने बताया कि नौसेना की झांकी में समुद्र उत्कर्ष और स्वदेशी आधुनिक नौसेना की झलक दिखेगी। राज्यपाल आरएन रवि के सदन से वॉकआउट पर डीएमके नेता सर्वनन अनुदुरई ने तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्यपाल को संवैधानिक पद पर बैठा नासमझ व्यक्ति कहा और आरोप लगाया कि वह जनता के पैसे पर राजनीति कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा अलगिरस्वामी ने नौसेना की झांकी में शामिल होने पर गर्व जताया। इस बार झांकी में आईएनएस तारिणी को प्रदर्शित किया गया है। नितिन नबीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर महिला दुथुराई में भारी उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। पीएम मोदी 23 जनवरी को तिरुवनंतपुरम आएंगे, जहां वह विकसित तिरुवनंतपुरम का ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। अनूप एंटनी जोसेफ ने कहा कि पीएम 25,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और केरल के विकास व सुरक्षा के मिशन को भी गति देंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एलडीएफ सरकार पर सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले की जांच धीमी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी पर दबाव बनाया जा रहा है। भोपाल में एक बुजुर्ग की लिफ्ट शाफ्ट में गिरने से मौत हो गई। एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि गेट खुला होने और लिफ्ट ऊपर होने के कारण बुजुर्ग गहराई में गिर गए। राजा वड़िंग ने चन्नी के बयान पर कहा कि पंजाब में जातिवाद की बात करना आत्महत्या जैसा है। उन्होंने नितिन नबीन को बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और देश को धर्म जाति के आधार पर न बांटने की सलाह दी। जलगांव में 600 दिव्यांग कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की सघन जांच की गई। सीईओ मीनल करंडवाल ने बताया कि मानकों पर खरा न उतरने वाले 8 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुंजेड़ी गांव में रंजिश के चलते बदमाशों ने घर पर 6 राउंड फायरिंग की। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मौके से खोल बरामद कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और तलाश जारी। एसीबी जम्मू ने उधमपुर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में छापा मारकर 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। अनिल जम्वाल और जीत कुमार ने ठेकेदार कार्ड बनाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नितिन नबीन की कार्यक्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा नई ऊंचाइयां छुएगी। उन्होंने तंज कसा कि हारने पर कांग्रेस ईवीएम को दोष देती है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने दावोस में अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अतिरिक्त टैरिफ एक बड़ी गलती है और उन्हें व्यापारिक समझौतों का सम्मान करने और साझा दुश्मनों के खिलाफ एकजुट रहने की अपील करते हुए आनुपातिक प्रतिक्रिया की बात कही।
मंत्री जीवेश मिश्रा ने नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने नबीन को एक कुशल शिल्पकार और अनुशासन प्रिय नेता बताया। वारिस पठान ने सहर शेख के हरे रंग वाले बयान को उत्साह में दिया गया बयान बताया। उन्होंने जीत के लिए मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भाजपा के भगवा वाले बयानों पर सवाल क्यों नहीं उठते। कोलकाता नगर निगम के सामने पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने विशाल विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार से मानदेय बढ़ाने की अपील की। गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। पीएम मोदी ने लखनऊ में 230 करोड़ की लागत से बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। 65 एकड़ में फैले इस केंद्र में 3 महान नेताओं की विशाल प्रतिमाएं और आधुनिक संग्रहालय है, जो अब शहर का नया सांस्कृतिक गौरव बनेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व मंत्री के घर पहुंचकर ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है और विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। लोहाघाट महाविद्यालय में 423 लाख रुपए से निर्मित महिला छात्रावास फरवरी से शुरू होगा। तकनीकी बाधाएं दूर होने के बाद इस कॉलेज को सौंप दिया गया है, जिससे छात्राओं को महंगे किराए से राहत मिलेगी। चंपावत में पुलिस और एसएसपी ने सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता रैली निकाली। सीओ के नेतृत्व में स्कूली बच्चों के साथ लोगों को हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। मेयर विकास शर्मा ने निर्माणाधीन बस टर्मिनल का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समय सीमा के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी का ये विजन रुद्रपुर की यातायात व्यवस्था को सुधार कर नई पहचान दिलाएगा। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर खुशी जताई। उन्होंने इसे बीजेपी के आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती बताते हुए कहा कि पार्टी हमेशा जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को बढ़ाती है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी का एकमात्र एजेंडा संवाद और विकास के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करना है। उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए बातचीत को अनिवार्य बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हरिजन सेवक संघ में महादेव देसाई लाइब्रेरी के विस्तारित परिसर का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम शिक्षा और पठन पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बीजेपी विधायिका और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि वह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी राजनीतिक और कलात्मक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाती रहेंगी। एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने मृतक के परिजनों और अधिकारियों से बातचीत की है। 5 दिनों के भीतर मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 45 वर्षीय नबीन पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष है, जिन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को देश का शुद्धिकरण बताया। उन्होंने कहा कि अवैध नागरिकों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा और ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। दावोस में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम को देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट नीति में राज्य को निवेश के नए अवसर मिले। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विशेष अधिकार हनन और गुरुओं के अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने विधानसभा के अधिकारों की रक्षा और पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। तेलंगाना भाजपा प्रदेश सचिव बंडारू विजयलक्ष्मी ने नितिन नबीन को बधाई देते हुए कहा कि यह हर युवा कार्यकर्ता के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने इसे युवाओं की बढ़ती ताकत का प्रतीक बताया। नितिन नबीन के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर भोपाल बीजेपी कार्यालय में आतिशबाजी हुई। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई और मंत्री विश्वास सारंग से इसे पार्टी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। रायपुर के तलदा नेवरा में मेसर्स एसआरएस स्पंज उद्योग के लिए पर्यावरण जन सुनवाई हुई। ग्रामीणों ने रोजगार और भूमि से जुड़े मुद्दे उठाए, जिस पर एडीएम ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बलरामपुर के धंधापुर केंद्र में सत्यापन के दौरान 2422 क्विंटल धान कम मिला। कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच के बाद अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई और एफआईआर की तैयारी की जा रही है। डीएम मनीष कुमार ने 13.85 करोड़ की लागत से बन रहे चंपावत तहसील भवन का निरीक्षण किया। 30% कार्य पूर्ण हो चुका है। समय सीमा और गुणवत्ता के साथ जल निकासी का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। दिल्ली के एलओपी आतिशी ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और उन्हें कपिल मिश्रा को झूठा बताते हुए कहा कि भाजपा ने किसान आंदोलन के दौरान सिखों को खालिस्तानी कहकर उनका अपमान किया था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक हुई। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और सभी सांसदों का लक्ष्य जनता के सहयोग से अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। निजाम शहजादा एसोसिएशन ने निजामाबाद सांसद अरविंद धर्मपुरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मीर जहरुद्दीन अली खान का आरोप है कि निजाम मीर उस्मान अली खान पर दिए बयान से लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। अभियान के दौरान पुराने और अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से यातायात व्यवस्था सुचारू होगी और लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से पार्टी को नया उत्साह और दिशा मिली है। चहल ने कहा कि पार्टी देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं अंतिम के भाव को साथ आगे बढ़ेगी। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व संभालना गौरव की बात है। बघेल ने विश्वास जताया कि नितिन नबीन के नेतृत्व में पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी।